अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज का दिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डे। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डे। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस शो, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ये पूरा शो कर सकें। काउंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो फार 259 पीपल आर सपोज टू बी डेड। वेल, कुछ इत्तलात जो हैं वो 259 की हैं, कुछ इत्तलात जो हैं वो 298 की हैं। 25 लोग लाहौर में जा बहक हुए हैं। आज हम जिस सेट पे हैं वो उठो जागो पाकिस्तान का सेट है। सो द होल टीम ऑफ उठो जागो पाकिस्तान, उनका बहुत शुक्रिया कि इतने इमरजेंसी वक्त में हम लोगों को अपना ये सेट इस्तेमाल करने दिया। और ये टेक्निकल टीम है, ये भी उठो जागो पाकिस्तान की टीम है। सो थैंक यू। आई थिंक मुश्किल वक्त में इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और हो जाएंगी। आज का शो किस चीज़ का शो है? क्या ये हमारे ग्रीफ का शो है? क्या ये किसी को ज़िम्मेदार ठहराने का शो है? क्या ये शो है इस चीज़ का कि हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के दुख को बांट सकें, हम अपने कैथारसिस जो है वो कर सकें, कॉल कर सकें? कॉल करने के लिए आपके पास नंबर होगा, उस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मुझे नंबर भी पता नहीं, अगर हम इसको पट्टी पे चला दें तो, बिकॉज ये दूसरा स्टूडियोज़ है। आर वी यूजिंग द सेम नंबर या इसका कोई अलग नंबर है? अच्छा, तो प्लीज़ वो नंबर जो है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। कल रात को मैंने रेडियो पर जो शो किया है उसके अंदर मैंने ये जानने की कोशिश की थी, लोगों से पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या समझते हैं। 58% लोगों ने ये कहा था 58% लोगों ने कल मेरे 2 घंटे के शो में ये कहा था कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है। कुछ लोगों ने ये कहा था, मैक्सिमम जो परसेंटेज थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। 6% लोगों ने ये कहा था, या 12% मेरे पास सही वो नहीं है, 12% लोगों ने ये कहा था कि इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। दर हकीकत इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये जानें जो ज़ाया हुई हैं या तल्फ हुई हैं, क्या इनको बचाया जा सकता था? हमारे पास बहुत सारे मेहमान होंगे जो वक्तन फ़वक्तन हमारे शो के अंदर आते रहेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो हम लेते रहेंगे। साथ साथ शोएब बरनी हमारे साथ इस वक्त जाए वकूफ़ पे हैं, उनका हम लाइव बीपर भी लेंगे। ये वीडियो बीपर है जहां इसके अकब में या पुश्त में आपको वो इमारत नज़र आएगी जो जिसमें यह हादसा हुआ है। क्या हम लोग लाइव बीपर ले सकते हैं? ले सकते हैं। आइए सबसे पहले शोएब की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट शोएब हैज़ टू से। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शोएब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ। शोएब, आपके पीछे जो इमारत नज़र आ रही है वो इमारत वो है जहाँ पर कल ये हादसा हुआ है, मतलब परसों शाम 5 बजे से ये हादसा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए, वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, ये बताइए कि इसके वजूहात क्या बताई जा रही हैं इस वक्त तक, जो एनालिसिस है वो क्या है? जी साहिर, मैं इस वक्त उसी इमारत के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर परसों शाम 6:39 पर फायर ब्रिगेड में ये आग लगने का वाकया रिपोर्ट हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जो आग लगी हुई है, अब 11 बजे इस आग को लगे हुए तकरीबन 41 आवर्स 41 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है। बेसमेंट में अभी भी शोले भड़क रहे हैं। ऊपर की जो आग थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की, उसको बुझा दिया गया है, जिसके नतीजे में अभी भी कुछ लोगों का खदशा है कि जो इमारत की जो बेसमेंट है, इस गारमेंट फैक्ट्री की बेसमेंट, वहाँ पे कुछ वर्कर्स दबे हो सकते हैं या हलाक होने की उनका खदशा मौजूद है। जी अच्छा, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 259 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 298 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। सही काउंट का कोई डिटर्मिनेशन है कि सही काउंट क्या है? देखिए साहिर, अभी क्योंकि मुतज़ाद इसलिए आ रही हैं क्योंकि कराची का सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, उनके मुर्दा खाने इंसानी लाशों से भरे पड़े हैं। वहाँ पर जहाँ 3 अफराद को रखने की स्ट्रेचर्स या जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो स्लैब होते हैं, जिना अस्पताल में 4 लोगों का है, सिविल अस्पताल में 2 लोगों का है, अब्बासी शहीद में 4 अफराद का है। वहाँ पर अगर 250 अफराद को रख दिया जाएगा उन 3 अस्पतालों में लाशों को, तो किस तरह से गिनती होगी? क्योंकि अभी तक 80 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनको सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से बताया गया है कि उनकी शनाख्त
शनाख्त ही नहीं हो सकी है। इसके लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध ने बंदोबस्त करा है कि डीएनए सैंपल्स के लिए जो लवाहिकीन है वो आके अपने ब्लड सैंपल्स दें, डीएनए सैंपल्स दें, ताकि इनकी एग्जामिनेशन से साबित हो सके कि आखिर जलकर मरने वाले तमाम जो 250 से ज़ायद अफराद हैं वो उनमें किसका लवाहिकीन कौन है, ताकि फिर उसकी तदफीन का मरहला शुरू हो सके, उनके जनाजे उठें, पूरी कार्रवाई अमल में आए। अच्छा, अब तक कितनी लाशों को वर्सा के हवाले किया जा चुका है? कोई काउंट है इसका? जी, इसका काउंट इस तरह से नहीं है क्योंकि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनकी शनाख्त ही नहीं हो सकी है वो नहीं हवाले की जा सकती, लेकिन जिनको प्यारे शनाख्त कर रहे हैं। अभी भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, 3 दिन से मैं जियो न्यूज़ के लिए इसी जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे दर्जनों अफराद हैं जो अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर यहाँ घूम रहे हैं। उनका ये कहना है कहाँ गया उनका प्यारा, अगर मरा तो लाश तो मिल जाए ताकि उसकी कब्र दफना कर फातिहा ही पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर कई अफराद ऐसे हैं, दर्जनों अफराद बेचारे आंखों से आंसू अशबार हैं उनके, वो तलाश कर रहे हैं कि आखिर उनका प्यारा कहाँ गया। क्योंकि अभी कुछ लोग यही बताते हैं जो इस फैक्ट्री के साथी वर्कर्स हैं, रजाकार जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकते। जब लाश हम बाहर देखेंगे तो हम इसे मीडिया में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मुर्दा खानों में अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मौजूद हैं। सुराब गोट पे ईदी का जो सर्द खाना है, जहाँ पे लाशों को सड़ने से बचाने के लिए सर्द खाने में रखा जाता है, वहाँ वो भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे लाशें ही लाशें इंसानों की। आखिर 2 दिन में 250 अफराद की अमवात जलकर हो जाने से शहर का जो निज़ाम है मुर्दा खानों का, जो तदफीन का, वो डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है। इस वक्त भी जाए वक़ुआ पर यह सूरत हाल है कि काम सुस रवि का शिकार है। यहाँ पर मुनज़्ज़म अंदाज में काम नहीं हो रहा। अगर प्रॉपर हमारे पास मैनेजमेंट होती, फायर वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होती, या जो मुलाजमीन काम कर रहे थे अगर उनको कोई तरबियत फराम की जाती, अगर आग लग जाए, सेफ्टी फायर एग्जिट्स नहीं थे, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, इस फैक्ट्री में निकलने के रास्ते बंद थे, अगर हो सकता था कि ये जानी नुकसान कम होता। आज ये जो हम 250 अफराद की मौत का गम मना रहे हैं, 250 से ज़ायद अफराद की, ये शायद ना बनाना पड़ता, लोग जलने से बच सकते। पहले रोज़ मैंने वो फुटेज भी बना के जियो न्यूज़ पे ऑन एयर करी थी जिसमें लोग कूदते हुए दिखाई दे रहे थे इमारत से, जो अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। वो दिल खराश मनाजिर मैंने खुद देखे, ऑन एयर करे, अपने अल्फाज से मैं बयान नहीं कर सकता था किस तरह से औरतें, लोग कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। उनकी जब नीचे कूदे तो उनकी टांगें टूट गई, हाथ टूट गए, लेकिन जिंदा जरूर बचे। जी अच्छा शोएब, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम आपसे इस वक्त इजाज़त चाहें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा। हम थ्रू आउट द शो, अभी 1.25 घंटे का शो जो है वो बाकी है, उसमें मज़ीद हम आपसे इत्तलात देते रहेंगे। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त मोटी मोटी सी बहुत बातें हैं जो मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि वजह क्या बताई जा रही है, क्या वाकई ये शॉर्ट सर्किट था या कोई सबटाज भी हो सकता है? शोएब, आप लाइन पे हैं? जी साहिर, मैं लाइन पे हूँ। जी, मैंने आपसे ये पूछा कि आप हमारे साथ, एक तो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हमारे साथ रहिएगा शो के दौरान, हमारा 1 बजे तक शो चलेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप हमारे साथ रहिएगा, हमें इत्तलात फराहम करते रहिएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत मोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ बिफोर वी टेक अ ब्रेक, वो ये है कि वजह क्या बताई जा रही है कि आग लगी क्यों है? क्या आग लगी है या लगाई गई है? साजिशी अनासिर जो हैं वो इसमें शामिल हैं? कोई सबटाज हो सकता है? व्हाट इज़ इट? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है क्योंकि 3-4 तहकीकाती कमेटीज़ हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, जबकि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी साहब ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिस कमेटी का काम ही ये है कि यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके रिपोर्ट मंजर आम की जाए, आग लगने की वजह क्या है। उसके अलावा कराची पुलिस की एक टीम है जिसकी हेड है DIG पुलिस, और 4 रुकनी वो कमेटी है, 3 SSPs उस कमेटी के अरकान में शामिल हैं। वो क्रिमिनल साइड से एलिमेंट्स का अंदाज़ा लगाएंगे कि आग दानिस्ता तौर पर लगाई गई है, हादसा था, क्योंकि यहाँ इतलात ये हैं जो अंदर से मुलाजमीन निकल कर आए, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि आग लगने से पहले धमाके की आवाज़ सुनी, धमाका हुआ और फिर एकदम से आग भड़क उठी, जिसके बाद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे ज़्यादातर मौत इसलिए हुई है कि लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, ग्रिल्स बंद थी, दरवाजे बंद थे, लोग अंदर फंस गए, एक मॉब की सूरत हाल थी, अफरा तफरी थी, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ रहा था, औरतें चीख रही थी, चिल्ला रही थी।
जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ है उस वक्त मैं 7 बजे यहाँ पहुंचा था रिपोर्ट करने के लिए। मैंने अपने कैमरे पे यहाँ पे ऐसे मनाजिर खुद देखे कि लोग अंदर से मोबाइल फोन हिला रहे थे कि हम जिंदा हैं, अपनी टॉर्चेस दिखा रहे थे, हाथ हिला रहे थे हम जिंदा हैं, लेकिन आग लगी हुई, क्या करें, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आग लगने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट हो गया और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा जनरेट हो गई, लोग बेहोश होके गिरे। यहां तक कि जो इसका शावर रूम है जहां पर इसमें गारमेंट्स फैक्ट्री में शावर होता था, पानी चलता था, उस शावर रूम से 26 अफराद की लाशें मिली हैं जिन्होंने शावर ऑन कर दिया ताकि वो जिंदा जलने से बच जाएं, पानी किसी तरह से उनको बचा ले, लेकिन बदकिस्मत वो लोग भी जिंदा नहीं बच सके। जी साहिर। शोएब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। शोएब बन्नी हमारे साथ लाइन पे रहेंगे थ्रू आउट द शो। शोएब बहुत शुक्रिया, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं मजीद कुछ मेहमानों के साथ। आपकी टेलीफोन कॉल्स मुझे चाहिए, नंबर मुझे अभी तक नहीं पता चल सका है, आई थिंक वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बता देंगे कि नंबर क्या है, आप कॉल कर सकते हैं। डू वी हैव दैट? यस वी हैव दैट। इट्स 0213 लेट मी गो देयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 021326000153। जो इंटरनेशनल कॉलर्स हैं वो हमें अगर देख रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 00922132600153। ये इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए नंबर है। 10 तक के बाद आप देख रहे हैं विद साहिर। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, जाइएगा कहीं मत।